और इसी के साथ आपको बता दें कि काबुल पर तालिबान का कब्जा है। जाहिर सी बात है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होगा, लेकिन शासन करेगा कौन, यह बड़ा सवाल है। तालिबान से कई नाम सामने आ रहे हैं जो कि अफगानिस्तान पर हुकूमत करेंगे। कौन कौन से हैं वो नाम, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। तालिबान के आतंकी क्रूर सैनिक अब नेता बनेंगे और अफगानिस्तान पर शासन करेंगे। जैसे ही तालिबान ने अफगान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया था, अटकलें तेज हो गई थी कि अफगानिस्तान की सत्ता का नेतृत्व कौन करेगा। काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान के नेताओं ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें कही गई बातों से ये साफ हो गया था कि तालिबान अपने देश को इस्लामिक कानूनों के मुताबिक ही चलाएगा। जैसे ही तालिबान ने अफगान राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, ये अटकलें तेज हो गई कि अफगानिस्तान का नेतृत्व कौन करेगा। इस समय अफगानिस्तान की सत्ता के लिए तालिबान की तरफ से दो प्रमुख दावेदार हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के दावेदार पहले नेता का नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, जो तालिबान का सबसे बड़ा पब्लिक फेस है। वो मुल्ला उमर का दामाद है, जिसकी 2013 में मौत हो गई थी। मुल्ला उमर ही तालिबान की पहली सरकार का सबसे बड़े नेता था। तो वहीं दूसरी तरफ मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने साल 1994 में तालिबान बनाया था। साल 1996 से लेकर 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। उस समय वो उप विदेश मंत्री था और साल 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बाहर कर दिया, तो उस समय भी यही मुल्ला बिरादर नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ विद्रोह का प्रमुख चेहरा था। साल 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS पर दबाव बनाया कि वो मुल्ला बिरादर को गिरफ्तार करे। उस समय मुल्ला बिरादर कराची में छुपा हुआ था, इसलिए ISIS ने उसे गिरफ्तार किया और वो 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा। ये सब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने अपनी रणनीति को बदल दिया और मुल्ला बिरादर को अमेरिका ने तालिबान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर बना दिया। साल 2018 में अमेरिका ने उसे पाकिस्तान से रिहा कराने के लिए भी दबाव बनाया और फिर उसे कतर भेजकर उससे 2020 में हुए दोहा शांति समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए। साल 2019 में जब तालिबान के 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल इमरान खान से मिला, तो उनमें मुल्ला बिरादर प्रमुख था। यानी अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए ये सारी कोशिशें पिछले 3-4 साल से चल रही थी और खबरें हैं कि मुल्ला बिरादर को अफगानिस्तान की सत्ता मिल सकती है। अगर मुल्ला बिरादर अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बन गया, तो आतंकवाद को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल जाएगा, जहां से मुल्ला बिरादर जैसे लोग आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश करेंगे और इससे ऐसे आतंकवादियों के भी सारे पाप आसानी से धुल जाएंगे। अफगानिस्तान की गद्दी हिबातुल्लाह अखुंदजादा को भी मिल सकती है, जो तालिबान का सुप्रीम लीडर है। हिबातुल्लाह को तालिबान का खतरनाक कमांडर होने के साथ ही इस्लाम धर्म का विद्वान भी माना जाता है। अवैध संबंध रखने वालों की मौत की सजा हो या फिर चोरी करने वाले लोगों को हाथ काटने का फतवा जारी करना, ये सभी आदेश हिबातुल्लाह अखुंदजादा ने जारी किए थे। हिबातुल्लाह को अल-कायदा के चीफ का करीबी भी माना जाता है। साल 2016 में जब अमेरिका ने तालिबान के पूर्व प्रमुख अख्तर मोहम्मद मंसूर को एक ड्रोन हमले में मार गिराया था, तो उसके बाद ही ये जिम्मेदारी हिबातुल्लाह को मिली थी। अख्तर मोहम्मद मंसूर वही तालिबानी नेता है जिसने कांधार हाईजैक की आतंकवादी घटना में मसूद अजहर के रिहा होने पर उसे गले लगाया था और उस समय भी हिबातुल्लाह उसका करीबी माना गया था। अगर हिबातुल्लाह को अफगानिस्तान की सत्ता मिल गई, तो उसके भी सारे पाप भूल जाएंगे और लोग ये भी भूल जाएंगे कि 22 साल पहले रिहा होने के बाद जब मसूद अजहर तालिबान की मदद से पाकिस्तान पहुंचा था, तो पाकिस्तान लौटने पर उसका भव्य स्वागत हुआ था। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS का एक बड़ा अधिकारी खुद उसे गाड़ी चलाकर रिसीव करने पहुंचा था। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के लिए इस रेस में 2 और आतंकवादी शामिल हैं। इनमें एक का नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क का सुप्रीम लीडर है और आतंकवादी संगठन ISIS का करीबी है। दूसरा है मुल्ला याकूब, जो तालिबान के मुख्य संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है।
काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सबसे ज्यादा डर वहां की महिलाओं में है। अफगानिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 80 लाख है, जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ 85 लाख है। इनमें से सिर्फ 30% महिलाएं ही लिखना पढ़ना जानती हैं। पिछली बार ने शरिया कानून को सख्ती से लागू कराते हुए लड़कियों के स्कूल जाकर पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी और इस बार भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बुर्का नहीं पहनने पर महिलाओं को कोड़े मारे जाते थे। महिलाओं को गाड़ी चलाने तक की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा महिलाओं को ऑफिस जाकर काम करने की भी कोई इजाजत नहीं थी। अफगानिस्तान की 1 करोड़ 85 लाख महिलाओं के डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वहां के ज्यादातर प्रांतों में बाजार बंद है, तब भी बुर्के की दुकानें खुली हुई हैं। इन दुकानों पर बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का खरीदने के लिए पहुंच रही हैं और बुर्के की मांग अचानक से बढ़ने से इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। दुनिया भर में ऐसी कई बड़ी संस्थाएं हैं और सेलिब्रिटीज हैं जो महिलाओं के उत्थान और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की वकालत करते हैं। फेमिनिज्म यानी महिला सशक्तिकरण के नाम पर इन संस्थाओं और एनजीओज को करोड़ों रुपए का चंदा भी मिलता है। लेकिन आज जब अफगानिस्तान में महिलाओं का भविष्य अंधकार की तरफ जाता दिख रहा है, तब ये संस्थाएं गायब हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्य न्यूज। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।